हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर सीयूईटी प्रिपरेशन चैनल। और आज सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर है। सॉल्यूशन के थर्ड लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हमने सेकंड लेक्चर में क्या देख लिया था? हमने वेट बाय वेट परसेंट को देख लिया था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को देख लिया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को देख लिया था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोल जो ये कंसंट्रेशन टर्म से वो खत्म हो जाएंगे। कंसंट्रेशन टर्म से खत्म होने के बाद फर्दर हम सॉल्युबिलिटी पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और जो पार्ट्स पर मिलियन है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन अराइज होगा ना, न्यूमेरिकल के लिए भी और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो जो अराइज होगा वो यहीं से अराइज होगा। तो हम इसको काफी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद जो है आज हम इसकी थियरी पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे 10-20 क्वेश्चन जो है मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पे खूब आराम से करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ताकि अब जब जाओ एग्जाम में बैठो आपको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। देखो, पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई मंदिर बनता है। ठीक है, अब कोई मंदिर बनता है तो ऐसा है नहीं कि मान लो अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हुआ ना, फिर तो वो क्या करेगा, पूरे पैसे लगा के बना लेगा। पर अगर कहीं पे देखो कोई मंदिर वंदिर बनती है, कोई भंडारा होता है गांव में, तो क्या होता है कि चंदा लेते हैं ना, चंदा लेकर के क्या करते हैं, उस मंदिर को बनाते हैं, भंडारा करते हैं। तो मंदिर क्या होता है, मान लो कोई लाखों का प्रोजेक्ट है, लाखों का, ठीक है, मंदिर का, तो उसमें सबसे जो है 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जिसकी जितनी श्रद्धा हो देता है। तो पार्ट्स पर मिलियन कुछ इस तरह से है कि आप अगर जानना चाहो कि अगर मंदिर में 10 लाख रुपए लगे हैं तो 10 लाख में से हमारा कंट्रीब्यूशन क्या था, हमने कितना दिया था ना, वो जानना हो तो 10 लाख में से तुम अपना जानोगे। ठीक है, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सोलिबिलिटी में। मतलब कि वो पूरे में से उस एक सोल्यूट का क्या कंट्रीब्यूशन है पूरे सॉल्यूशन में, वो जानने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का हम यूज करते हैं। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स पर मिलियन है क्यों। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन नाम से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखो पार्ट्स पर मिलियन है क्या। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब डायरेक्ट इसका हम क्या देखते हैं, मतलब फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पीपीएम, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीपीएम लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने में से, इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, इंटू 10 के पावर 6, मतलब 10 के पावर 6 में मतलब सॉल्यूशन है, उसमें से सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे कि मैंने मंदिर का एग्जांपल लिया, वैसे ही उस मंदिर में 10 लाख रुपए लगे, पर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या था ये तुम जानोगे ना। या तो अगर तुम नहीं पता है तो तुम निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, टोटल 10 लाख में से निकालोगे। वैसे ही मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें 10 के पावर 6 क्या है, पूरे के पूरे पार्टिकल है जिसको पूरा सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो अगर सॉल्यूट का निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6 करेंगे। ठीक है, यूजुअली ये कहाँ पे यूज होते हैं पता है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जहाँ मेडिसिन बनते हैं ना, मेडिसिन जहाँ बनते हैं उसमें। देखो, अभी तुम 12th में हो, मेडिसिन बस इतना जानो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो दवाइयां बनती हैं उसमें यूज होते हैं। बाकी आगे जब तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे लाइक फार्मेसी, या जो है आगे जब डॉक्टर बनोगे, तो तुम इस चीज को काफी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ये इसका क्या जो है रोल है। तो फॉर एग्जाम्पल हम याद रखने के लिए, और क्या पता पीवीटी या किसी मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल पूछ ले तो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी, फार्मेसी मेडिसिन, फार्मेसी, फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी की स्पेलिंग सही, हाँ, फार्मेसी मेडिसिन, फार्मेसी मेडिसिन में, मेडिसिन, फार्मेसी मेडिसिन में क्या कहाँ पे यूज होता है, यूज इन फार्मेसी मेडिसिन लिखना चाहिए था। एक सेकंड रुकना। तो फॉर एग्जाम्पल यूज इन,
यूज इन फार्मेसी मेडिसिन, ठीक है। फार्मेसी मेडिसिन में क्या होते हैं, ये यूज होते हैं, समझ गए, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन को समझ, आज बस समझो, आज बस चीजों को समझो। हम कल इससे रिलेटेड एक एक टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, ठीक। तो पेशेंस रखो और बस आज जो थ्योरेटिकली चीजें बताई जा रही हैं उसको समझो। तो ये हो गया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन में से एक पार्ट, पार्ट पर मिलियन मतलब मिलियन में से एक पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी कौन सा, सोल्यूट वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे मोलैरिटी, क्या देखेंगे, मोलैरिटी, मोलैरिटी वेरी पॉपुलर, मोलैरिटी, इसको जानते हो, ये तुम 11th में भी पढ़ते हो, फिर आते हो 12th में, 12th में भी पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो। 11th में जब तुम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे तब तुम वहां पे पढ़ते हो मोलैरिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन पढ़ते हो तब तुम पढ़ते हो मोलैरिटी को। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट कुछ यूज होगा, फिलहाल जो मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं बताते हुए चलूंगा, पर अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है, तो सीधा जाओ गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बाय साइंस एजुकेशन हब, तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं लास्ट में जो है प्लेलिस्ट पूरा का पूरा दे दूंगा, तो उससे तुम देख सकते हो, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, जो चीजें यहाँ पे मुझे जरूरी लगेंगी तुम्हें बतानी चाहिए वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और मैं इतना उम्मीद करके चल रहा हूँ, अगर तुम सीयूईटी या सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो 11 तो कम से कम पढ़ा होगा, ठीक है। तो कम से कम पढ़ा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ, तो हल्का फुल्का तो आइडिया होगा, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। मतलब समझते हैं, 1 लीटर, मान लो तुम्हारा कोई ऐसा वेसल है, बर्तन है, ठीक है, जिसमें 1 लीटर आता हो, कोई लिक्विड आता हो ना, तो उसमें क्या होगा कि उस 1 लीटर के डिब्बे में या जो भी है तुम्हारा बर्तन है, उसमें कुछ सॉल्यूशन तो बना दो। फॉर एग्जांपल शरबत का लेते हैं ना, शरबत अच्छा है, ठीक है, तो उसका जब सॉल्यूशन बनाते हो तो देखो उसमें एक, अब पानी का, अब क्या होगा, इतना बड़ा वेसल है तो सॉल्यूशन भी थोड़ा ज्यादा होगा, 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या होगा, H2O भी होगा, NaCl भी होगा, और क्या होगा, तुम्हारा मतलब सुक्रोज भी होगा, मतलब चीनी, ठीक है, चीनी भी होगा, नींबू भी होगा। तो 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, 1 लीटर का सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे, शरबत, और शरबत में हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है। बट 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने हैं, वो क्या होता है, मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने हैं, वो क्या होता है, मोलैरिटी। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से समझो, फॉर्मूला क्या होता है, मोल, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो n इक्वल टू, एक तुम्हें फॉर्मूला देखने को मिलेगा, n बाई वी, क्या देखने को मिलेगा, n बाई वी, n बाई वी, मोलैरिटी इक्वल टू n बाई वी, पहले इसको देखो, मोलैरिटी इक्वल टू n बाई वी, और n इक्वल टू क्या, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो क्या देखने को मिलेगा, w बाई m, n इक्वल टू w बाई m। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, ध्यान से देखो, n is a number of mole, is number of mole, n is a number of mole, ठीक है। m क्या है, m क्या है, मोलर मास, मैंने कैलकुलेट बताया, करना बताया है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना मैंने बताया हुआ है बकायदा। अगर नहीं आता मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, तो यूट्यूब पे जाओ, सीधा डालो मॉलिक्यूलर मास बाय साइंस एजुकेशन हब, वहां से तुम्हें मिल जाएगा, और मैं लास्ट में प्लेलिस्ट पूरी की पूरी दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हो जो भी तुमको डाउट आएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, और एन, यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो गया, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम किसमें, ग्राम में, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो ये यहाँ से n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। अब देखो, हम मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। देखो मोलैरिटी इक्वल टू n बाई वी, n बाई वी,
n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स बाय v वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। कहीं से कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब गलत है या मतलब बहुत नया सा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। n नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वहां से तुमको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। n बाई v, क्योंकि हम 1 लीटर सॉल्यूशन में ही हम देखेंगे ना, मोलैरिटी को कहां से देखेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करो, n की जगह पे ये रखो, तो W बाई एम इंटू वी इन लीटर, ठीक है। एक काम करो, इसको और इजी कर दो, 1000 का इंटू मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो m इक्वल टू W बाई एम बाई वी इंटू 1000, ये तुम्हारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखो, ये फॉर्मूला तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का जब भी न्यूमेरिकल करोगे मोलैरिटी के लिए, तब तुम्हें ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और एक मान लो इफ डेंसिटी, मोलैरिटी में अगर कभी कभी क्या करता है, डेंसिटी एंड मास परसेंट गिवन, मास परसेंट दे देता है, मास परसेंट गिवन, अगर वो दे दे, अच्छा तुम्हें इसमें सारी बातें पता है ना, देखो W पता है तुमको, M पता है, V लिख लो वॉल्यूम होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है। M फॉर मोलैरिटी, कैपिटल M, देखो एक M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और एक M क्या है, मोलैरिटी है, तो ये क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मोलैरिटी के क्वेश्चन में डेंसिटी और मास परसेंट दे देता है, डेंसिटी और मास परसेंट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, पर घबराना नहीं है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है। और बहुत इजी वे में मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी एक फॉर्मूले में चाहोगे तो तुम क्वेश्चन को देखते आंसर निकाल दोगे। देखो क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास परसेंट बाई मॉलिक्यूलर मास बाई mm मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे D क्या है, D इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे मास परसेंट को क्या बोल रहे हैं, मास परसेंट रखना है, और mm इट मीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, समझ गए। तो एक ये हो गया, तो ये मोलैरिटी हो गई जी आपकी, ये क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई आपकी। तो मोलैरिटी के दो फॉर्मूले, दो नहीं 3 फॉर्मूले, इन तीनों को याद रखो, ठीक है। क्या करता है, कभी कभी वो बहुत बेसिक पूछ के भी तुमको फंसा सकता है, कभी कभी वो ये पूछ लेगा क्योंकि तुम इस चीज में दिमाग दौड़ाते हो, क्योंकि तुम्हें वेट पता हो, ये पता हो, तुम मोलैरिटी निकाल लोगे, तुम्हें आसान लगेगा। पर कभी तुमको डेंसिटी और मास परसेंट दे दिया तो तुम जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे। प्रॉब्लम में कैसे आ जाओगे, फिर तुम सोचोगे कि मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम रखेंगे, फिर उसके बाद मास परसेंट कहाँ से आ गया, हमने तो ये रख दिया, अब मास परसेंट कहाँ से रखें, तो उसका इतना सोचने के लिए क्या होगा, टाइम चला जाएगा बोर्ड्स में भी, और कहीं एग्जामिनेशन दोगे, कंपटीशन एग्जाम वहां भी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखने का क्या तरीका, मतलब क्या बेनिफिट है, तुम्हारा टाइम सेव होगा, और दूसरे क्या होगा, तुम तुरंत जो है कर लोगे, है ना। तो इन तीनों पर जो है क्वेश्चन है, इस पर थ्योरेटिकल बन सकता है, मैं तुम्हें बता दे सकता हूँ, थ्योरेटिकल बन सकता है, इन दोनों पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल इस पे ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, बट इसमें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों बन सकते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है अच्छा खासा, जो तुमको फंसा सकता है। तो अब से तुमको नहीं फंसाएगा, नहीं, ठीक है। मोलैरिटी क्या है देख लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसको क्या बोल रहे हैं, मोलैरिटी बोल रहे हैं, जिसको डिफिनेशन लिखना हो वो लिख ले। और इसका फॉर्मूला जो है 3 फॉर्मूले हैं, इसको आराम से नोट कर लो, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बताओ, इसमें की कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा खाली है तुम्हारे लिए, तुम मतलब अपने मर्जी के, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम तुम्हें ये बोल दो कि सर कुछ ही नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ ना समझ में आया, जहां पे तुमको प्रॉब्लम समझ में आ रही है वहां पे तुम बता सकते हो, ठीक है। तो ये रही मोलैरिटी। और हाँ, मोलैरिटी कैसा है, मास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेट और मास देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, देखो मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं तो वेट भी देख रहे हैं, तो ये मास रिलेटेड टर्म है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। लिखो, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट,
मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर का कोई रोल है क्या इसमें? देख रहे हो, वॉल्यूम है, मास है, वेट है, सब कुछ है, कहीं टेम्परेचर दिख रहा है? मतलब टेम्परेचर कहीं दिख रहा है? तुम खुद से लॉजिक देखो, अपना दिमाग दौड़ाओ, कहीं टेम्परेचर तुमको दिख रहा है? या कहीं टेम्परेचर का कोई नामो निशान है? नहीं। तो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, वो टेम्परेचर से, मोलैरिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है ना, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, लॉजिक वाली बात है। ठीक है, समझ सकते हो इस बात। ठीक है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जितने भी मास वाले टर्म होंगे, मास जिसमें होगा, ठीक है, वो क्या होंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, वॉल्यूम वाले टर्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब ये समझ कह देना कि यहाँ पे वॉल्यूम तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। पार्ट्स पर मिलियन जान गए क्या होता है? मोलैरिटी समझ गए क्या होता है? अब इसके आगे क्या आता है? मोलैलिटी। ठीक है, नोट करो इसको, तो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी बात जो तुम्हें ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स एकदम खाली है, तुम मैसेज कर सकते हो। फॉर श्योर इतना श्योर रहो कि अगर तुम कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हो तो वहां से रिप्लाई तुमको जरूर आएगी। ठीक है, समझ में? अब इसके आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी को देखते हैं। क्या देखते हैं? मोलैलिटी। देखो, मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, शब्दों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मोलैलिटी, मोलैरिटी ना, देखो हम नंबर ऑफ सॉल्यूट देख रहे थे 1 लीटर किसमें? सॉल्यूशन में। अब हम मोलैलिटी में क्या देखेंगे? नाम में कंफ्यूज मत होना, वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम 1 kg सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट तुम लो और उसमें देखो, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेना है। अब तुम्हें क्या लेना? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, क्लियरली लिखा हुआ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में क्या देखोगे? अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स देखोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट देखोगे, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा? मोलैलिटी मिल जाएगी। डिफरेंस देख रहे हो, हम वहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे थे, यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट ले रहे हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, पर हम देख क्या रहे हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट को ही देख रहे हैं। अब ध्यान से इसका फॉर्मूला देखते हैं ना, सेम फॉर्मूला है बट एक चीज बदल जाएगी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखा रहे थे, मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाएंगे। W/M मतलब, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली माइक की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें मतलब कहाँ से आवाज आनी बंद हुई, पर मैं मोलैलिटी को एक बार और समझा के विदाउट माइक जो है मोल फ्रैक्शन को भी तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी आवाज वैसे भी प्रॉपर जा रही होगी। ठीक है, तो मतलब आज स्टार्ट किया तो मोल फ्रैक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, और मोलैलिटी क्या था कि एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, मोलैलिटी को एक बार फिर से समझ लो। मोलैलिटी क्या है कि इसका मैं फॉर्मूले पर था, आई थिंक फॉर्मूले पर। ठीक है, तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू W/M इंटू WA इंटू 1000 जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मोलैलिटी। अब देखो इसमें है क्या, हम n इक्वल टू देखो मोलैलिटी इक्वल टू एक फॉर्मूला ले सकते हैं N/WA। व्हाट इज WA? इट मींस ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेट ऑफ सोल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, WA इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हमने रख दिया, जो ये आया। और यहाँ पे कौन सी चीज क्या है तुम्हें दिख रही होगी, तो एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है, और अगर मोलैलिटी किसी ने डिफिनेशन नहीं लिखी तो लिख ले। अगर आवाज की वजह से इशू हो रहा होगा तो लिखो नंबर ऑफ सॉल्यूट
number of solute present in number of solute present in 1 kg solvent 1 kg solvent, ठीक है। तो इसके आगे की बात मतलब मोल फ्रैक्शन की बात जो है कल करेंगे। और अब मैं इसके लिए मतलब आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। होता है कभी कभी बैटरीज जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, तो पता नहीं चलता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। और जहां तक उम्मीद करता हूँ पार्ट्स पर मिलियन और मोलैरिटी जो है आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद का एक ही टॉपिक बचता है कंसंट्रेशन टर्म में, वो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो है उसको खत्म करके कल जो है मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पे हम खूब बढ़िया 20 क्वेश्चन, ठीक है, हर एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ताकि तुम एग्जाम हॉल में जाओ, 12th का हो या बोर्ड्स का हो, तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं इस चीज की पूरी जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके रखता हूँ। और फिर से एक बार मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ क्योंकि आज आपका टॉपिक पूरा नहीं हो सका, ठीक है। तो हम कल जो है कर लेंगे इसको, और कल क्वेश्चंस भी कर लेंगे, भरपूर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड काफी जो आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट हो उन तक शेयर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर से सॉरी एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।